हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। मटिंडू से हसनगढ़ मार्ग पर दो युवकों को 1.8 किलोग्राम गांजा मिश्रण के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक नशीला पदार्थ लेकर घूम रहे हैं, गांजा हो सकता है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और दो युवकों को पकड़ लिया। जो मोटरसाइकिल पर थे वे एक थैली लिए हुए थे। थैली चेक की तो उसमें करीब 1.8 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपना नाम समीर उर्फ मंगत, सावेज उर्फ साहिल पुत्र जाहिद निवासी चौक बाजार कैराना, हाल निवासी टावर के पास हसनगढ़, उन्होंने अपना एड्रेस दिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खरखोदा से सुनील कुमार की ई रिक्शा चोरी होने का मामला भी सामने आया है। ई रिक्शा उसके घर के साथ गली में खड़ी थी, जो किसी ने चोरी कर ली। पहले तो वह ई रिक्शा को तलाशता रहा। बात ये 14 मई की है, जब उसकी ई रिक्शा लापता हुई थी और जब कहीं पर भी उसकी ई रिक्शा नहीं मिली तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सुनील का कहना है कि उसकी आजीविका का यही साधन था, ये अब चोरी हो चुका है, तो पुलिस से उनकी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ के उसकी ई रिक्शा दिलवाई जाए। खरखोदा छिनोली मार्ग पर NCR वाटर चैनल नहर के पुल के थोड़ा सा आगे लापता बरौना निवासी दीपक, जिनकी उम्र 27 वर्ष थी, उनका शव पुलिस को बरामद हो गया है। एक दिन पहले बताया गया था कि खांडा NCR वाटर चैनल नहर के आसपास ये अपने दोस्तों के साथ नहा रहे थे। इसी दौरान ये नहर में बह गए थे और डूब गए थे, लेकिन उनका शव कल नहीं मिल पाया था। पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। अब जो किसान हैं जो छिनोली गांव के, वे घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शव छिनोली NCR वाटर चैनल में नहर में है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो लापता था। दीपक के परिजनों ने एक शिकायत खरखोदा थाने में दी थी, जिसमें बताया गया था कि जो उसके दोस्त हैं उन्होंने जानबूझकर उसको या तो डुबोया है या उन्होंने छिपा लिया है। कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवा दिया है। आज खरखोदा के कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय में जिला टॉपर, उपमंडल टॉपर और स्कूल के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और 10वीं यहीं से उन्होंने पास आउट की थी, तो आज उन्हें यहाँ के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। विद्यालय में विज्ञान संकाय की नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 97.40% अंक लेकर जिले भर में टॉप करने वाली छात्रा प्रांजलि व उनके अभिभावकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यालय में दीपिका पुत्री रमेश, दिवांशी पुत्री विजेंद्र को भी सम्मानित किया गया। वाणिज्य संकाय में हर्षिता पुत्री सुरेंद्र और कला संकाय में हिमांशी पुत्री राकेश, परी पुत्री अशोक और ईशिका पुत्री सुरेश को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 10वीं कक्षा में अनुराधा पुत्री संजय, अनुष्का पुत्री नरेंद्र और कृष कुमार पुत्र अनिल कुमार को भी मंच पर सम्मानित किया गया। इनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिन अध्यापकों के विषयों में 100 में से 100 नंबर आए थे और जिनका रिजल्ट 100% रहा है या अग्रणी श्रेणी में रिजल्ट रहा है, उन गुरुजनों को भी सम्मानित किया गया। 1100 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की राशि टीचर्स को भी दी गई, जिन टीचरों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। करीब 15 टीचरों को सम्मानित किया गया। भाव और हमारे मन के अच्छे विचार नहीं होंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए, हमारी कोशिश भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी कर्मठता भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा अनुशासन के दायरे में रहकर हम अगर हम कार्य करेंगे तो मैं परमात्मा से डर के ये कह सकता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं समय की सीमा में बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा 10 बजे का कार्यक्रम लाइव स्पोर्ट्स स्कूल में है, इसलिए हमने 2-3 बातें बताकर अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक
तो हमारे पूरे देश में एक मुहिम चली हुई है, एक देश एक चुनाव। तो गुरुजी आपसे भी प्रार्थना है कि अपने स्कूल की तरफ से लेटर हेड पे आप लिख के देने का काम करें। अगर देश में एक ही बार चुनाव होंगे तो सारी मशीनरी का दुरुपयोग भी बचेगा, समय भी बचेगा, और हमारे जैसे नेताओं को ये नहीं करना पड़ेगा कि जी आज ये चुनाव आ गया, आज ये चुनाव आ गया। हमारे को भी पूरे 5 साल काम करने के मिलेंगे। और भाई जहाँ तक पवन खरखोदा की बात है, मैं तो 4.5 साल सरकार में भी एससी फाइनेंस डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा। एक एक पैसा मैंने मंदिर में, गौशाला में या जरूरतमंद जो लोग हैं उनमें अपना वेतन का एक एक पैसा देने का काम किया। और अब भी जो मेरा 5 साल का जो वेतन है, चाहे वो 1.5 करोड़ रुपए बने, चाहे 2 करोड़ रुपए, वो एक एक पैसा जो हमारे यहाँ के विकलांग, हमारे गांव के हल्के के जो विकलांग हमारे साथी हैं उनको ट्राईसाइकिल या जो उनकी कोई और व्यवस्था है, चाहे मंदिर की, धर्मशाला की, गौशाला की या देवालय की कोई भी बात है, उनके जीर्णोद्धार के लिए वो एक एक पैसा मैंने लगाने का काम किया है। 21 जून को आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस इस बार खरखोदा उपमंडल स्तर पर खांडा गांव में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम व अन्य अधिकारियों ने मौका निरीक्षण करके जगह फाइनल भी कर दी है। खांडा गांव में बंदा वीर बहादुर, जहां राम भव्य मंदिर बना हुआ है, उसके साथ में जो तालाब सौंदर्यकरण हुआ था वो, और उनके बीच की जो चौड़ी गली है वो लोकेशन ली गई है। और आज एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर, तहसीलदार मनोज कुमार और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आस्था गर्ग मौके पर पहुंची और उस जगह को ठीक पाया, और वहीं पे अब विश्व योग दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां करने के लिए एसडीएम साहब ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इस बात को ध्यान में रखते हुए योग दिवस यहाँ धूमधाम से मनाया जाएगा। खरखोदा एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 15 शिकायतें दर्ज की गई। कई शिकायतें किसानों की थी, कई शिकायतें गाँव की थी जहाँ बिजली के खंभे गिरने से बिजली की लाइन प्रभावित है। एक शिकायत खरखोदा के ब्राह्मण मोहल्ले की भी थी, जहां ब्राह्मण मोहल्ले का जो गेट है उसके पास एक भीड़ी गली है, उसमें डस्ट डाला हुआ है, लेकिन गली का निर्माण कार्य अभी तक नहीं किया गया है। जबकि नगरपालिका चुनाव के दौरान इसके वर्क ऑर्डर भी हो गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण काम शुरू नहीं हुआ था। तो एसडीएम साहब ने इसकी फीडबैक ली तो पता चला और आश्वासन दिया गया नगरपालिका की तरफ से कि 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर गली बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि गली का लेवल उठाने की बात को लेकर कुछ असमंजस भी सामने आई, लेकिन वो मोहल्ले वासियों ने क्लियर कर दिया कि इस तरह का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ नहीं है, ये गली तुरंत प्रभाव से बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ से गुजरते वक्त उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और कई महिलाएं यहाँ गिर भी चुकी हैं, बच्चे भी चोट खा चुके हैं। इसलिए यह गली तत्काल प्रभाव से बनाई जाए। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। एनसीईआरटी, सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें
870 827 9095। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।